ब्लडहाउंड सीजन 2 या मैं कहूँ एक मास्टरपीस सीजन 2। वेल मेरे को टू बी ऑनेस्ट नहीं लगा था कि नेटफ्लिक्स ऐसा कुक कर देगा। आई मीन ब्लडहाउंड सीजन 1 एक्चुअली वेबटून से एडेप्टेड है, जो कि सीजन 1 में ही एंड हो गया था एंड उसकी कंटिन्यूएशन का वेबटून का तो कोई प्लान नहीं था। बट नेटफ्लिक्स उठाओ डिसाइड किया कि कुछ ऐसा ही लिख दूं कि जनता पागल हो जा। ठीक है, आप वीक हीरो क्लास को कंटिन्यू नहीं कर रहे हो, मान लिया आपकी बात, सारा कुक ब्लडहाउंड में कर दोगे क्या? ये जो सीजन 2 ब्लडहाउंड के आगे लगा है ना, आई मीन ये वो शब्द हैं जो बयां करते हैं यार सीजन 2 इट्स एक्चुअली सीजन 2। केओस, मारपिटाई, गुस्सा, विलन्स, पावर, आई मीन क्या कुछ नहीं था एंड सीजन 3 में क्या कुछ नहीं होगा। वेल ब्लडहाउंड सीजन 3 के बारे में जानते हैं एंड 2 के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये आपका और मेरा दोनों का फेवरेट सीजन बन चुका है। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आपका टर्मिनेटर टॉक्स के न्यू एपिसोड में। सो वेल इस बार हमें वो जिन्हें कोच के रूप में देखने को मिलते हैं। अब इस बात से तो पता लगा कि इन्होंने बॉक्सिंग छोड़ दी। अब मेरे को लगा कि यार इनकी ज्यादा कुछ फाइट्स देखने को नहीं मिलेंगी, बट नेटफ्लिक्स भैया ने कसम खा रखी थी कि सीजन 2 में सबसे बड़ा कुक करना है। वेल वो ग्युनवू की मॉम को भी मॉम ही बोलने लगे हैं। किस तरीके से सीजन 1 में ये दोनों मिले थे एक दूसरे के अपोनेंट के रूप में, उस पॉइंट से लेके सीजन 2 में ना सिर्फ अच्छे दोस्त जबकि एक्चुअल भाई बन चुके हैं। बढ़िया बड़ा घर था, चिल कर रहे हैं सब एक नंबर। देन एंट्री होती है तेयोंग की। अब तेयोंग एक्चुअली हमने ट्रेलर में भी देखी थी और मैं कंफ्यूज था कि ये कौन होने वाली है। ये हो सकती है हीरोइन, क्योंकि ऑफ कोर्स किम से हीरोइन सीजन 2 में नहीं है, तो हीरोइन के रूप में कौन होंगी, जो कि तेयोंग ही थी। बट एक्चुअली सीजन 2 में ना कुछ ऐसा हुआ जो सीजन 1 में मिसिंग था, क्योंकि शायद नेटफ्लिक्स ने सीजन 1 की एंडिंग में ये बात कंफर्म कर ली थी कि हम सीजन 2 बनाएंगे, आज नहीं कल नहीं तो परसों तो पक्का। क्योंकि उसी के बाद एंट्री हो जाती है मिस्टर मून की। अब तेयोंग और मिस्टर मून एक्चुअली सीजन 1 के अंदर बहुत लास्ट में आते हैं। पूरा सीजन 1 मेजॉरिटी ऑफ डिपेंड रहता है म्योंगिल के ऊपर, हमारे दोनों बॉक्सेस भैया के ऊपर। साइड वाले कैरेक्टर्स एक्चुअली साइड में ही थे एंड सीजन के काफी लास्ट में आते हैं, क्योंकि किम से हीरोइन चली गई थी। तो उन साइड कैरेक्टर्स ने इस सीजन के अंदर मेन कैरेक्टर के रोल ले लिए एंड इट वाज टोटली वर्थ इट, क्योंकि सीजन के अंदर हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने को मिले, बहुत सारे कैमियोज हैं। सो तेयोंग सीजन 1 में एक्चुअली मारी गई थी, बट वो मारी नहीं गई, वो बस ऐसा दिखाया था कि वो ट्रक से टकरा गई एंड नाउ अब इनको सीजन 2 में ले आते हैं थोड़ी जगह को फुलफिल करने के लिए, हीरोइन की जगह को फुलफिल करने के लिए। दैट्स व्हाई उनके पांव टूटे हुए थे। बट उसके बाद एंट्री होती है मिस्टर मून, और मैंने पहले ही कह दिया था ट्रेलर में, दिस गाय इज माय फेवरेट। भाई हर सीरीज के अंदर मेन कैरेक्टर, मेन विलन के अलावा एक कैरेक्टर ऐसा होता है जो ऑडियंस का दिल चुरा लेता है। वेल स्क्विड गेम में हमारे थैनोस भैया थे, मेरे देहो बन गए थे। ब्लडहाउंड में मिस्टर मून जैसा कूल गाय कोई नहीं है। एक तो जैसे ही एंट्री मारते हैं खुशनुमा माहौल कर देते हैं। वहां बेचारे वूजिन परेशान थे, बट मिस्टर मून आते ही एक्चुअली वो रोल निभाते हैं जिसके लिए वो बने हैं। क्योंकि मिस्टर मून एक ऐसे कैरेक्टर है यार जो सिर्फ कैरेक्टर नहीं, रियल लाइफ में हर कोई अपनी जिंदगी में चाहेगा। जब इन्होंने पुलिस ऑफिसर को बोला ना कि आप मुझे शायद इसलिए पसंद नहीं करते हो, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ एंड मैं लोन शार्क हूँ, बट मुझे एक सीनियर का रोल अदा करने दो। ये जो सीनियर का रोल अदा किया ना उन्होंने, जिस तरीके से ये बहुत हार्ड मुश्किल सिचुएशंस को लाइट बना देते हैं, क्योंकि ये सीनियर है, ये समझते हैं कि कितना बर्डन है, बट वो बर्डन कभी दिखाते नहीं। जिस तरीके के इनके फेशियल एक्सप्रेशन, जैसी एक्टिंग, जैसी मासूमियत, डैम मैन। वो वाला सीन जब इन दोनों की बैंड बजी पड़ी थी और वो जिन कहते हैं कि मरीन का क्या खून क्या पसीना, एंड मिस्टर बून बी लाइक यस मरीन का क्या खून क्या, अभी क्या बकवास कर रहा है तो। देन एंट्री होती है इन बियोम की, और भाई क्या ही बना दिया सीजन 2 को। आई मीन ब्रूटैलिटी, लिटरली बंदे ने बाल खींच के स्किन फाड़ दी उस बंदे की। और ब्लड हाउंड के अंदर जो ब्लड वर्ड है ना, वो इतना मैसिव है भाई, हर जगह ही तो खून खराबा पेल रखा है। और क्यों एक्चुअली ब्लड हाउंड उस गोर में नहीं आता कि खून खराबा, मार पिटाई, बच्चे नहीं, क्योंकि इसमें वेपन्स नहीं है। ठीक है, एक चाकू है, बस लिटरली उसका भी ना के बराबर यूज होता है, वो मुक्कों के दम पे। आई मीन इस सीजन को देखने के बाद मैं मान नहीं सकता कि कोई भी बॉय, इवन चाहे वो आज ही स्पॉन होया हो, वो ऐसी वाली मूवमेंट नहीं कर रहा ब्रो, वो पंचेस नहीं कर रहा, वो शैडो बॉक्सिंग नहीं कर रहा। नो फ्रिकिंग वे। लिख के दे सकता हूँ कि इस सीजन को देखने के बाद हर लड़के ने अपने रूम को बंद करके शैडो बॉक्सिंग जरूर करी है। लेकिन अब ब्रूटैलिटी की बात चल रही है तो रेन बेइकजोंग, ये बंदा क्या है? आई मीन क्या है? ये विलन के लिए बना है
या विलन शब्द इस बंदे के लिए बना है। होली मोली ब्रो, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि शूटिंग सेट पे क्या ही सीन चल रहा होगा। इसके अंदर जो आग है ना, इसके अंदर जो खौफ है, इसके अंदर जो डर है, ये बंदा जब चिल्लाता है ना तो ये एक्टिंग के पर्पज से नहीं चिल्लाता। होली मोली कुछ है भाई इस बंदे में, एक एक्चुअली ब्रूटल विलन बोलते हैं ना जिसको, जिसमें दया भाव की डी भी नहीं है। ही इज नॉट जस्ट ए विलन जो सिर्फ केज में आके फाइट करता है, गुस्सा दिलाता है, नहीं, ये हर क्षण उस विलन के रोल में है। किसी का फोन भी आ गया तो बात करने बाहर गए, वापस अंदर आया, फोन जल्दी दे फोन। मैं चिल्ला नहीं सकता इतना, बट उस बंदे ने जो ब्रूटैलिटी, जो एंगर दिखाए हैं, डैम। वेल, एक्टिंग फैक्टर ब्लडहाउंड कुछ किया भाई, कुछ लेजिटमेट किया। इसमें एक्टिंग ना सिर्फ हमारे रेन भैया जबकि ग्युनवू, इनकी जो एक्टिंग है मैन, इस बंदे ने जो इमोशनल एक्टिंग करी है, लिटरली सीजन के स्टार्टिंग के 3-4 एपिसोड में ही वाज टोटली ब्रोकन भाई। इनके जो फेशियल रिएक्शंस थे, वो आंखों में से सिर्फ आंसू नहीं बहते थे। जब ये दोनों एक्टर्स कैरेक्टर सैड होते थे, इनके चेहरे के ऊपर नर्व्स देखो आप, माथे के ऊपर नर्व्स, यहाँ गाल के ऊपर नर्व्स, वो टेंशन फेस के ऊपर। इस चीज को बोलते हैं एक्टिंग। जो एक्टिंग लगती नहीं है, वो रो नहीं रहे, वो हैं, वो कैरेक्टर को जी रहे हैं। वो जो सुबकते हैं, वो जो बोलते वक्त रुकते हैं, जो सांस रुकती है उनकी, जो डर होता है उनके शब्दों में, मैन गॉड डैम मैन, इट्स नॉट जस्ट ए सीजन। वही हमारे हैकर भैया, क्या आपने इनको पहचाना? वेल कम ऑन, ये मत बोलना मेरे को नहीं पहचाना। ये जैसे स्क्रीन पे है मेरे को लगा कि यार ये कुछ तो है, ये क्या शख्सियत है, कौन है? देन आई रिमेम्बर, या इनको एक्चुअली हम सब जानते हैं, क्योंकि और कोई नहीं, हमने इनको वीक हीरो में देखा हुआ है। वेल, इस सीजन के अंदर कार और बाइक्स भी अच्छी थी। वही नॉर्मल सीन था जैसे हमें सीजन 1 में कार्स का देखने को मिलता है, बाइक्स का देखने को मिलता है। वेल, मैंने कहा था कि इस सीजन में हमें मस्टैंग नहीं देखने को मिली, एंड या एक्चुअली सीजन में मस्टैंग नहीं है। आई काइंड ऑफ मिस दैट कार, क्योंकि भाई ऑफ कोर्स वहां पे बहुत बड़ी बड़ी बेहतरीन कार्स थी, बाइक्स थी, बट मस्टैंग इज अ डिफरेंट थिंग ब्रो। वो रोर होती है जो इंजन की, वो जो V8 है, वो लिटिल बिट ऑफ डिफरेंट है। बट ऑफ कोर्स वो रोर, वो V8 भी हमारे मिस्टर चोई एंड किम सेइरोन के साथ में चला गया। वेल, फाइटिंग सीन्स को मैं जितना बयां करूं उतनी तो पूरी सीरीज कम पड़ जाएगी बयां करने के लिए। ब्रूटैलिटी से लेके जो एक्शन और फन तक है, वो टोटली इन है। वो वाला सीन जब ग्युनवू लड़ रहे थे, सामने वाले के हाथ में चाकू था, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में चाकू ले लिया, वो बंदा भी रुक गया। आई मीन, अगर मैं होता उस बंदे की जगह, मैं निकल लेता, मैं उल्टे पाल की सॉरी। मतलब जिस बंदे ने मेरे हाथ से चाकू इतनी जल्दी ले लिया कि मेरे को समझ नहीं आ रहा उसको क्या मारूं मैं। उल्टा हो लो, अपने घर नहीं लड़ना हमें। वहीं दूसरी तरफ रेन, वो बंदा जो ग्युनवू का सबसे क्रेजीएस्ट पंच है, लेफ्ट हुक, उसको खा के खड़ा है। 4 टेजर शॉट गन खा के खड़ा है। जब उनको छुड़ाया गया टनल के अंदर, मैं कह रहा था ये हथकड़ी मत खोलो, प्लीज मत खोलो, अरे प्लीज मत खोलो, और वो खोल दी। मैं नहीं भाई, गए पूरे टनल में सब मरने वाले हैं। उसके बाद में जो बेचारे भैया हमारे पुलिस की मदद कर रहे थे मैन, वो गलत ही मर गए। आई मीन, वो बुरे थे, अच्छाई की तरफ आ गए थे, बट एटलीस्ट मरते तो नहीं, थोड़ा हॉस्पिटल की तरफ धकेल देते। क्योंकि वो एक्चुअली पुलिस की मदद इसलिए कर रहे थे कि वो जेल में जाएं, अपनी फैमिली से मिल सके, मारे ना जाएं। एंड इवेंचुअली वो मारे ही गए। दैट्स व्हाई उनकी डेथ भी सैड थी। और वो जो पंच टू पंच वाला सीन है, वो 2 ही बार पंच आपस में भिड़े थे, और वो जो पंच भिड़ते हैं जब एक का हाथ मुड़ता है, वो जो ब्रूटल है भैया, वो मैं दर्द महसूस करता हूँ। जस्ट इमेजिन कितनी जोर से पंच मार रहे हो कि आपका एक हाथ गया। दैट्स व्हाई लास्ट फाइट जो एंड होती है वो उसी आइकॉनिक पंच के साथ होती है। वहीं हमारे देओंग भी वापस आते हैं सीजन 1 में से, जिनको देख के लेजिटमेट अच्छा लगा कि सीजन 1 की कुछ यादें हमें वापस देखने को मिली। एंड जब उनको कहते हैं कि हो सकता है वहां 1 से ज्यादा बंदे हो, एंड ही ओपन द जैकेट, की अच्छी बात है 1 से ज्यादा। माय गॉड ब्रो, वो जो चाकू मारे हैं उन्होंने। वेल, अब जैसे ही बेक जोन की गुद्दी पकड़ ली गई, पुलिस वहां पे आ गई, सब कुछ हैप्पी एंडिंग चल रही थी। ये चलते चलते मेरे दिमाग में आया कि जो हमारे चेयरमैन हैं मिम्ब्योन, उन्होंने कुछ बंदे हायर करे थे, वो कहां गायब हो गए? लिटरली वो ऐसे ही थे पूरे सीजन में, बट नहीं, उन्होंने मारी टनल से एंट्री, और वेल उस पॉइंट पे लेके इन्होंने दोबारा कुक करना स्टार्ट कर दिया। मेरे समझ नहीं आ रहा नेटफ्लिक्स क्या हो गया? चिल भाई, ठीक है, चिल पिल। एक्चुअली किसी ने 100 बिलियन वॉन तो नहीं लगा दिया ना कि सीजन 2 चलेगा या गिरेगा। उन्होंने कुछ तो डिवाइस यूज किया जिससे कुछ ऐसी वेव्स निकली जिससे इलेक्ट्रिसिटी काम करना बंद कर दी, ना सिर्फ आसपास की बट कार्स की, और टोटली सब कुछ गया। वहां गए, बहुत प्रोफेशनल तरीके से बेक जोन की गुद्दी धरी, निकाल लाए, एंड सब चिल। देन उसके बाद सीन दोबारा से चेंज हो गया। नाउ आई वाज लाइक कि बेक जोन का कुछ दिखाओ यार, उनको मरते मोड़ते दिखाओ, कुछ तो दिखाओ। बट उनकी सीधा फोटो आती है हमारे चेयरमैन के पास में, मत्थे पे गोली, एंड ही इज डाउन।
अब ये देख के डाउट मेरे को भी होया था कि मैं ना यार इतना बड़ा विलन जिनकी ब्रुटैलिटी देख के डर लग रहा है सीरीज में, इसको बस गोली मार दी, मरते ही नहीं दिखाया, एक फोटो में एंड कर दिया। अरे आइकॉनिक विलन है यार वो। बट ना मेरे स्पाइडी सेंस कभी गलत नहीं होते। एंड देन हमें बेइकजोंग जिंदा दिखते हैं। अब ये जो लास्ट वाले कुछ सीन्स है ना, ये पूरी की पूरी नींव रखी जा रही है सीजन 3 के लिए, क्योंकि बेइकजोंग के सीन से पहले ही हमारे दोनों बॉक्सर्स बात कर रहे थे कि अब हम नहीं हारेंगे, अब हम और स्ट्रॉन्ग बनेंगे। वेल ये आखिरी के डायलॉग्स क्यों जोड़े हैं मैं बताता हूँ, क्योंकि उसके बाद हमें बेइकजोंग दिखाए जाते हैं जो कि जिंदा हैं। जो हमारे चेयरमैन थे मिम्ब्योम, उनके बंदों ने उनको पकड़ रखा है। अब जो मिम्ब्योम है ना, वो एक्चुअली बहुत बड़े लेवल की कुछ चिरांद चीज है, क्योंकि एक तो उनके कनेक्शन बहुत ब्रॉड और बड़ी बड़ी जगह हैं, लाइक FBI, पुलिस। एंड सीजन 1 में उनका जिक्र हुआ था कि किस तरीके से म्योंगिल को डर लगने लगा था कि इनके कनेक्शन बहुत फैले हुए हैं। एक बार इनकम टैक्स की रेड पड़ी, म्योंगिल बर्बाद। सो ये अपने अंकल से कॉन्टेक्ट करते हैं। अब इनके अंकल कहीं इंटेलिजेंस के अंदर है, बहुत क्रेजी क्षेत्र में, कोरिया से बाहर। वो बंदे भेजते हैं, वो बेइकजोंग को पकड़ते हैं, बट अब वो बेइकजोंग को मारते नहीं, वो बस फोटो भेजते हैं। यानी जितने चिरांद मिम्ब्योम है ना, ये जो बंदे अंकल ने भेजे हैं, ये उनसे भी कुछ टॉप लेवल के हैं, क्योंकि वो बेइकजोंग से अपना काम निकलवाने लगते हैं। 10 सेकंड का समय देते हैं कि उस बंदे का नाम बता दो जिसने बैंकॉक में IKFC को सेटअप करने में मदद करी। इसका मतलब IKFC सिर्फ कोरिया में नहीं है, वो और भी जगह फैला हुआ है। लेकिन जब बेइकजोंग IKFC को बेच रहे थे, तो वो जो सामने वाले इंसान थे, उन्होंने कहा था कि ग्युनवू से फाइट करो और हार जाओ, क्योंकि अब इसका नया फेस ग्युनवू बनेंगे। लेकिन देन वो बेइकजोंग कहते हैं कि ये मेरा सेटअप है, मेरा एम्पायर है, मैंने खड़ा किया है। एंड याद ये बातें हो भी क्यों रही थी, क्योंकि वो IKFC को बेच रहे थे। इसका मतलब IKFC इनका नहीं है, ये बस कोरिया वाले IKFC के हेड हैं। यानी जो एक्चुअली IKFC को सेटअप कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर, वो बंदा इनसे भी ऊपर है। एंड वो कौन है? पाइची चाय चना। ये कोई चाय और चना इंसान नहीं है, ये कुछ बवाल है, जिसके एक्चुअली बेइकजोंग भी एक ब्लड हाउंड है, यानी उनके लिए काम करते हैं काइंड ऑफ। एंड यही वो इंसान है जो सीजन 3 में बवाल मचाएंगे। एंड वही लास्ट में उसी ग्रुप की लड़की कहती है कि मैं अच्छा मेकअप करूंगी। वेल अब ये सब तो ये बयां करते हैं कि शायद हमारे रेन को बदल दिया जाएगा, बट मेरे को एक भी ऐसा कारण नजर नहीं आया कि रेन को बदल दें। इससे बेहतरीन एक्टिंग क्या लाओगे? बंदे के फेशियल एक्सप्रेशन से लेके आवाज तक सब टॉप नॉच है, क्योंकि जब ये पैतरे यूज करे जाते हैं ना कि आपका फेस बदल देंगे, उस टाइम पे मेजॉरिटी ऑफ पूरे एक्टर को बदल दिया जाता है। एंड ब्लड हाउंड की दुनिया में वो होंगे रेन ही, लेकिन किसी को पहचान नहीं आएंगे। एंड रियल लाइफ में उनकी जगह कोई दूसरा एक्टर आ जाएगा। सो आई थिंक इनको चेंज नहीं करेंगे, लेकिन इनकी बॉडी के ऊपर बहुत से टैटूज बना देंगे। सो आई थिंक सीजन 3 में और ज्यादा ब्रूटल और खतरनाक नजर आएंगे। एंड वही हम नहीं भूल सकते कि एक्चुअली सीजन 1 के क्रेजी विलन म्योंगिल अभी भी जिंदा है, क्योंकि उनको मारा नहीं गया था, वो जेल में है। एंड रेन भी अभी जिंदा है, जो कि एक्चुअली पुलिस के लिए और हमारे दोनों बॉक्सर्स के लिए मर चुके हैं। हालांकि फिर भी ग्युनवू ने कहा था कि मेरे को लगता है कि रेन दोबारा इस घर में वापस आ जाएगा, तो हमें घर छोड़ देना चाहिए। वो इसलिए कहा क्योंकि जो हमारे चेयरमैन हैं, उन्होंने अभी तक हमारे बॉयज को नहीं बताया है कि रेन मारे गए हैं। सो वेल सीजन 3 में वो नए विलन प्लस रेन प्लस म्योंगिल अगर ये आते हैं तो डैम मैन, इट विल बी ए ब्लास्ट। अब वैसे तो ये रूमर्स थी कि हमारे डोनली भैया सीजन 2 में हमें देखने को मिलेंगे, बट रूमर्स थी उड़ गई। मे भी सीजन 3 में देखने को मिले, लेकिन इतने बड़े विलन का रोल मे भी ना भी निभाए। वेल वो बस रूमर्स ही अभी तक। रही सीजन 3 बात, कब आएगा, कब रिलीज होएगा, शूटिंग कब स्टार्ट होएगी, आएगा भी या नहीं, उसका सिंपल सा ये है कि अभी एक हफ्ता ही हुआ है इसको रिलीज हुए। इतनी जल्दी सीजन 3 का कुछ भी रिवील नहीं किया जाएगा। एंड अब मैंने कही थी कि वो बात याद रखना कि हमारे दोनों बॉक्सर्स क्यों कर रहे हैं कि अब हम हारेंगे नहीं, हमें और स्ट्रॉन्ग बनना है। ये बातें जानबूझ के लास्ट में रखी गई, सिर्फ इसलिए कि सीजन को कंटिन्यू किया जा सके अगर वो चाहें, क्योंकि सीजन 2 तरीके से एंड होते हैं, एक क्लिफ हैंगर के ऊपर जो कि कंटिन्यू होंगे ही होंगे अगर सीरीज को कैंसिल नहीं किया गया तो, और दूसरे ऐसे कि अगर आप चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो, ना चाहो तो पड़े रहो, स्टोरी एंड होती है। जैसे सीजन 1 पे एंड हो गई थी, या सीजन 2 पे भी एंड हो गई है, बट ऐसी नींव रख दी है कि अगर कल को नेटफ्लिक्स का दोबारा मन किया कुक करने का तो सीजन 3 भी बना देंगे। वेल अपने विचार और दिल की बातें कमेंट सेक्शन में फैल फैल के फैला देना, और नए हो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप देख रहे थे डर में ना ठोको, लाइक करके जाना। पीस आउट।